देखिए पूरा हॉल जो है LED से लगाया गया है। रमज़ान मुबारक। और इसमें डिपार्चर अराइवल है। हमारा जो है इतिहाद एयरवेज दिल्ली 2 बजे की है। कि 225 EY 215 216 और रो CDE। अभी कुछ नहीं इसके बारे में लिखा गया है। अभी हमारे पास बहुत टाइम है। फ़िलहाल आप देखिए एयरपोर्ट कैसा है। और हम चेक करते हैं फ़िलहाल इतिहाद काउंटर कौन सा है? इतिहाद काउंटर उस साइड। थैंक यू। देखिए कितना बड़ा है, लेकिन बिल्कुल ठंडा होता है ना, जैसे कि ज़्यादातर लोग यहाँ से जाते ही नहीं है, वैसे ही लग रहा है। स्टारबक्स रमज़ान जून। अभी मैं जा रहा हूँ अभी रास्ते में। पूछते हैं किसी को। हाँ, अब मैं यहाँ आ गया। इनके पास आया था मैं, तो उसने बोला कि टिकट अभी सीट जो आपको है फ्रंट मिल नहीं सकती है रो में, क्योंकि वो अभी स्टॉक है, सील्ड है। जैसे खुलेगी 1 बजे के करीब आ जाना, ट्राई करेंगे। अगर मिल गई तो मिल गई, वरना जो है वहीं पे रहना पड़ेगा। लास्ट रो में है आपको सीट। चलो देखते हैं इंशाल्लाह क्या बनता है। चलिए फिर, अल्लाह हाफ़िज़। देखिए यहाँ पर देखिए आप, ये है इतिहाद की जो फ़्लाइट्स हैं। US प्री क्लियरेंस क्लोज्ड, जो ये 10 बजे फ़्लाइट गई है यहाँ पर। EY 003 यहाँ से गई है C41। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पर ये चेक करते हैं सब कुछ यहीं से, फिर आपको सिर्फ वहाँ पर निकलना है बाहर। कहाँ पर? USA में। तो USA में जो क्लियरेंस है वो यहीं से होती है, वहाँ जाकर क्लियरेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये कतर का है। यहाँ पर इतिहाद का उस साइड भी है, इसके बैक में भी है। बस यही 8-10 काउंटर है यहाँ पर। यहाँ से गेट है, दिखाना है पासपोर्ट अपना, टच करना है स्क्रीन पे, अपने अंगूठे लगाने हैं और जाना है। हो गया क्लियर।
ये है करेंसी एक्सचेंज काउंटर, कोई भी करेंसी चेंज कर लो आप या आप खरीद लो। वो वहाँ पर बैग रैप होता है। यहाँ पर देखिए झरना बनाया गया है पानी का ज़बरदस्त, साथ में इतिहाद काउंटर है। और बाकी देखिए यहाँ पर झरना जो है बहुत खूबसूरत बनाया गया है, पानी का झरना। मैं यहाँ गया था, मुझे यहाँ बताया गया थोड़ा सा लेट आने के लिए, अगर अवेलेबल हुई कोई सीट दे देंगे। अभी पेमेंट करनी पड़ेगी एक अच्छी सीट के लिए 180 दिरहम, तकरीबन 4000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो फ़ायदा नहीं है 4000 दे के अच्छी सी सीट लेके। देखिए कि इसका गिलास वाला स्क्रीन बनाया हुआ है और नीचे अराइवल है इसका। नीचे देखिए आप, इस साइड भी लगेज क्लेम में वहाँ चेकिंग होती है। और यहाँ पर काउंटर है बीन्स का, ऐसे कुछ। बाकी देखते हैं अभी इंशाल्लाह, हमारे पास काफ़ी टाइम है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा यहीं पर गुजारूँ, उसके बाद फिर जाऊँगा मैं आगे। फाइनली यहाँ हो गया। अब मैं अपना रेडी होके चले हैं। अब एयरपोर्ट के अंदर से सिक्योरिटी क्लियरेंस भी हो गई, इमिग्रेशन हो गया, तो वहाँ पर खाली दिखाना पड़ता है शक्ल और आपका क्लियरेंस हो जाता है। मैंने अभी रिक्वेस्ट की उस लड़की से जो काउंटर पे थी, इतिहाद के काउंटर पे, तो उसको मैंने बोला मुझे दे दो कोई फ्रंट सीट और थोड़ा सा नज़दीक, मेरी 49H, दैट मीन्स 49th रो पे लास्ट पे। अब उसने मुझे मिडिल में दे दी है। उसने बोला उससे पहले लोगे तो फिर चार्जेबल है 180 और बाकी, तो मैंने वो किया नहीं। अब देखते हैं इंशाल्लाह कि कितना क्या है उसके बाद। तो फिर उसने मुझे बोला कि नहीं कोई बात नहीं, मैं आपको दे दूँगी थोड़ा सा पास में। तो उसने मुझे 25H दिया था, दैट मीन्स सेंटर में बैठना था मुझे, 3 इस साइड, 3 बीच में, 3 साइड पे। मैंने उसको बोला नहीं मुझे थोड़ा विंडो दे दो, तो उसने मुझे विंडो दे दी। विंडो सीट थी 29A। अभी देखिए इतना खूबसूरत एयरपोर्ट है ये, बाहर से कुछ दिखता नहीं लेकिन अंदर से सब कुछ है। अबू धाबी, लेकिन उतना रश नहीं होता यहाँ पर, जितना होना चाहिए था यहाँ पर उतना होता नहीं है। फैब फर्स्ट अबू धाबी बैंक, और हमारा जो है एक शॉप बनाए हुए हैं पुराने ज़माने की टाइप हिसाब से दुकानें, और हमारा रमज़ान चल रहा है तो इसलिए थोड़ा सा हाथ थक गया मेरा, क्योंकि मैं इसको बैग को नीचे रख नहीं सकता, इसमें कुरान है, तो इसलिए अभी फ़िलहाल इधर रख दूँगा। बाकी आपको दिखाता हूँ मैं, हरमीज़ सूक, और ऊपर खाने पीने का है, फ्राइडे, टेक्सास। मेरा वो इंग्लिश दोस्त जो था उसको TGI फ्राइडे बहुत ज़्यादा पसंद था,
उसके साथ गया हूँ मैं 2-3 बार TGI में खाना खाने के लिए, लेकिन वो 2010 की बातें हैं, 7, 8, 9, 10 की बातें हैं। बाकी आप देख सकते हैं एयरपोर्ट की खूबसूरती, और इसके बहुत लंबे लंबे हैं वॉकिंग जोन्स, चलना बहुत पड़ता है। यही पोर्ट लगा है यहाँ पर लॉन्च साइड है। रोज़े चल रहे हैं इसलिए कुछ खा नहीं सकते रोज़े की वजह से। बाकी मैं आपको बताऊँ फ़र्क क्या है। दुबई एयरपोर्ट एक्चुअली क्या है, वो हब बन चुका है, बहुत बड़ा हब बन चुका है ट्रैवलिंग का। लोग बहुत कम आते हैं अबू धाबी उसके हिसाब से, लेकिन देखा जाए तो अबू धाबी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है दुबई से। दुबई उतना खूबसूरत नहीं है जितना अबू धाबी है। अबू धाबी में आपको बहुत कुछ मिलेगा। लोग क्या करते हैं, लोग जाते हैं दुबई से, फिर वहाँ से बस में आते हैं, किसी में ट्रेन में आते हैं कुछ, या ट्रेन तो है नहीं, बस में आते हैं या लोकल गाड़ी से आते हैं, तो उतना वो फ़ायदा नहीं है, मज़ा नहीं आता है। अगर यहाँ देखेंगे आप ना, अबू धाबी से भी आपको अच्छी फ़्लाइट्स मिलती हैं, लेकिन लोग प्रेफर करते हैं फ्लाई करना वहीं पे, और उनको लगता है आसान वहीं से है। हार्डली 35 दिरहम लगते हैं अबू धाबी से और दुबई तक, इब्न बतूता तक। मैंने वो वीडियो बनाई है, मैं भी वो भी चढ़ाऊँगा इंशाल्लाह, आपको दिखाऊँगा मैं कितना आसानी से मैं पहुँचा एयरपोर्ट। 1 घंटा, मेरी आँख लगी भी नहीं थी कि मैं पहुँच गए। तो मैं 8 बजे चढ़ा और तकरीबन 9-10 पे पहुंचा मैं यहाँ एयरपोर्ट। इतना आसानी से 1 घंटा 10 मिनट के अंदर पहुंचा मैं वहाँ से। इसलिए तो मेरी नज़र में तो जो है अबू धाबी जो है वो फार बेटर है दुबई से। एक तो कैपिटल है UAE का, और हर माने में उससे लाख गुना अच्छा है। देखिए ये है US प्री क्लियरेंस। अगर आप यहाँ से फ़्लाइट लेते हैं USA के लिए, और आप पहली बार जा रहे हैं, दूसरी बार जा रहे हैं, तो अगर आपने ये क्लियरेंस कर लिया, मतलब ये आपसे पूछेंगे वहाँ पर क्यों जाना है, क्या करना है, हर चीज़ कैसे मिला वीज़ा, क्या करना है, ठीक है। अगर उसने आपको अलाउ कर दिया तो आप जाओ आराम से। और आपको USA में जैसे ही इतिहाद एयरलाइंस आती है, उसके लिए अलग से वहाँ पर भी काउंटर होता है। आप वहाँ से उतरेंगे, सीधे आपके पास गेट पे जाना है, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा आपको। इतिहाद का आपका पास होगा आपके पास, मतलब टिकट, वो आपको स्टैंप लगाएंगे पासपोर्ट पे और जाओ आप, नो क्वेश्चन आस्क्ड। इसलिए यहाँ प्री क्लियरेंस करेंगे आप जैसे कि, तो आप आराम से वहाँ पर बिना कोई रोक टोक के ही जा सकते हो। पूछेंगे क्या आपको, कितनी देर के लिए जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किसके पास जा रहे हो, ठीक है, आप करते क्या हो, ठीक है, आपके पास बजट कितना है, क्या है, सब कुछ पूछ सकते हैं। वो अब आपकी मर्ज़ी है। अगर आप जाते हो कहाँ से, इंडिया से जाते हो और वहाँ से डायरेक्टली किसी और फ्लाइट में जाते हो, तो USA में आपको पूछेंगे वो भी, वो वहाँ पर अब आप पकड़ेंगे, आपसे पूछेंगे वहाँ पर पहुँच के कि क्या करना है, क्या करने आए हो, कैसे आए हो, ये वो, और वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, चांसेस होते हैं उनके मुल्क में प्रॉब्लम होने की। लेकिन अगर आप यहीं से जाओगे तो वो आपको वहाँ से डिपोर्ट भी कर सकते हैं। कहाँ से, अगर आपके पास कोई सही जवाब ना हुआ तो वो आपको वहीं फ़्लाइट में बिठा के वापस भेज देंगे। लेकिन यहाँ से प्री क्लियरेंस में क्या है, तो अगर आपको नहीं मिला, कम से कम आप यहाँ से जाओगे मत, आपका नुकसान मत होगा। तो प्री क्लियरेंस में ही यहीं से क्लियर कर लो, आप बैठ गए और पहुँच गए, और कोई पूछेगा नहीं। इसलिए इतिहाद अच्छी है इस मामले में। अभी जो मेरी फ़्लाइट है वो भी इतिहाद की है, वो है 787 ड्रीम लाइनर, जो कि टॉप क्लास है। इसमें 3 और 3 सीटें, मतलब 9 सीटें एक लाइन में हैं, ABCDEFGHI, ठीक है ना। तो 3 सीटें करके हैं, मतलब बहुत ही बड़ा जहाज़ है, और 45 रोज़ है, 45/9, ठीक है ना। तो
तकरीबन 350-400 शायद होंगे, उसमें ज़्यादा ही होंगे। नॉर्मली फ़्लाइट जो होती है 200-250 की होती है, लेकिन ये बहुत बड़ा जहाज़ है, अच्छा जहाज़ है। आप देखते हैं, इंशाल्लाह उसकी वीडियो बनाता हूँ मैं, कैसा है प्लेन हमारा। तो अभी हमारे पास बहुत टाइम है। यहाँ क्लियरेंस 2 मिनट 3 मिनट लगते हैं करने में। और सबसे बड़ी बात है जो USA का वीज़ा मिलना है, मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट अचीवेबल कोई चीज़ है। अगर आपके पास USA का जो है, ठीक है, USA का अगर आपके पास वीज़ा आ गया तो आप देखिए खुद ही, मेरे पास USA का वीज़ा आ गया है। मैं 49 कंट्रीज़, जिसमें कि बहुत सारी हैं, अर्जेंटीना ये वो, बाकी इवन कनाडा जब अप्लाई करूँगा तो 50% मेरे चांसेस बढ़ जाते हैं नॉर्मल से वीज़ा लेने के लिए, वीज़ा मिलने का। आप अगर अमेरिका जा रहे हो वाया लंदन जा रहे हो, तो लंदन में अगर आपका हॉल्ट है, स्टे है, तो आपसे चार्जेस तो कुछ नहीं होगा, आप जा सकते हो आराम से बिना कोई इशू के, इसलिए नो इश्यूज़। हमारी फ़्लाइट बिल्कुल सेम है, वो है 14:25 पे 216 EY 216। तो बाकी 48D हमारा है, जो जिस साइड जाना है। देखो ऊँट, कैमल डिज़ाइन बनाया गया, अच्छा है, बहुत प्यारा है। ये देखिए LED जो है मोड़ी गई है, जो बना के। बाय उस साइड ही है। मैं देखूं ज़रा मेरा कौन सा है गेट, D48 है मेरा गेट। और मेरी टिकट, मैं आपको अपनी टिकट भी दिखाता हूँ। ये मेरा पासपोर्ट, ठीक है, ये मेरी टिकट और D48 मेरा गेट है। और ये मेरा वीज़ा USA का। D48 के लिए निकलते हैं। इस साइड है D। उस साइड है। यहाँ पर करेंसी चेंज होती है। यहाँ पर आप ढूंढ सकते हो कि आपको अगर कहीं जाना है, कोई और जगह ढूंढनी है, कोई शॉपिंग करनी है, तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हो। फ़िलहाल थक गए हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद जाएंगे वहाँ पर। अभी बहुत टाइम है। ये बैठने की जगह यहाँ रखी हुई है, फर्स्ट क्लास। बहुत थक गया मैं आज सुबह से ही ना सोया हूँ मैं, ना कुछ सहरी खाई है, उसके बाद तैयारी की है। रात को थोड़ा लेट आया घर, तो किसी के साथ गया था, जो मकान मालिक है उसके साथ गया था बाज़ार। उसके बाद आया वापस, तो फिर 12 बज गए रात के, नींद पड़ गई। 2:30-3 बजे और उठ गया, सहरी खाई, उसके बाद अभी तक सोया नहीं हूँ दोबारा से। बहुत नींद आ रही है। अभी मेरी फ़्लाइट जो है वो 2:30 बजे यहाँ से निकलेगी, और यहाँ के हिसाब से 5:30 बजे पहुँचेगी, लेकिन वहाँ के हिसाब से 7:20 पे पहुँचेगी, दिल्ली के हिसाब से।
तो 7:20 में हम दिल्ली इंशाल्लाह पहुँचे ऑन टाइम। उसके बाद हम इंशाल्लाह आराम करेंगे बगैर किसी टेंशन की। चलिए एनीवेज, थैंक यू। अभी डीकेट्स निकल रहे हैं वहाँ कॉलेज से। यहाँ देख सकते हो आप, गुची, आरमानी, सारा फ्लोरा, सारा कुछ। और इस साइड ही मेरी D48 पहुँचना है। यहाँ से भी ट्रॉली मिलती है लेकिन मैंने देखी नहीं कहीं ट्रॉली लाया होता, कम से कम कमर दर्द नहीं होती। बहुत हैवी सामान है मेरे पास। एक यहाँ लॉन्च इस साइड है, पर लॉन्च भी इस साइड है। और वैट रिफंड, कोई सामान खरीदते हैं आप, टैक्स काटते हैं वो, यहाँ आइए घर जाने से पहले अपना वैट ले लीजिए वापस। डॉरी और ये कैपी इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर सामान मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स का। यहाँ पर खाने पीने का है, चॉकलेट्स हैं बहुत सारे। टेस्ट ऑफ इंडिया खाना है, खाने के लिए इंडियन खाना यहाँ पर मिलेगा। देखिए हाथी बनाया हुआ है, खूबसूरत छोटा सा। शावा, चिकन सब कुछ यहाँ पर खाने की टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर खाना आपको मिल जाएगा हलाल। F43 D43 और हमारा D48 है रेट। देख सकते हो आप, अभी इस साइड अपनी कोई एयरलाइन लगी नहीं है। D43 लंदन हिथरो के लिए है, यहाँ से D44 में कुछ भी नहीं अभी। ऊपर से लोग आते हैं बाद में वॉशरूम में। यहाँ अभी 12:30 बजे हम इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ लेंगे। वहाँ से हम आए थे, इस वाले सेक्शन में आ गए हैं। ऐसा ही वहाँ पर भी होगा बैठने के लिए, खूबसूरत, उम्दा। ओहो काफ़ी दूर है अभी। D44 और D45 ये है भैया। थक गया मैं सच में, काफ़ी सफ़र करता हूँ और इस बार मुझे उम्मीद थी कि मुझे वीज़ा मिलेगा, क्योंकि रोज़े भी चल रहे हैं और इबादत भी हो रही है। और इस वजह से मुझे पूरी उम्मीद थी इंटरव्यू अच्छा होगा और वीज़ा मिल जाएगा मेरा यूएस का। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का हर वक्त मैं शुक्रगुज़ार रहता हूँ, जो वो करता है अच्छे के लिए करता है। हम यहाँ से जाएंगे, जल्दी पहुँचेंगे। यहाँ पर भी अभी कोई स्टार्ट नहीं हुई है। बाहर का मंजर गर्मा गर्म और यहाँ ठंडा। वो हमारा D48
यहाँ पर भी कोई अभी वहाँ फ़्लाइट लगी हुई है इतिहाद की, लेकिन जो हमारी फ़्लाइट है मुझे लगता है हमारी फ़्लाइट जो है वो बहुत बड़ी है, क्योंकि वो है ड्रीमलाइनर 787-10। 10 जो है वो बहुत बड़ी फ़्लाइट होती है, वो स्पेशल एयरलाइन होती है और इन्होंने स्पेशल एयरलाइन लगाई हुई है इंडिया के लिए। तो अभी हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है, अंदर एंट्री होगी नहीं होगी कुछ पता नहीं। तो वैसे अंदर ट्राई करेंगे जाने के लिए, देखते हैं। D48 ये वाला है। अभी खुलेगा नहीं, फ़िलहाल यहाँ बैठते, लेकिन है नहीं, जो अब वहीं बैठेंगे फ़िलहाल। मुझे यहाँ डॉक स्टेशन मिल गया, यहाँ पॉइंट, ये वायरलेस चार्जिंग पॉइंट है और ये डॉक स्टेशन है। इसमें सी भी है और बाकी पोर्ट्स भी हैं। ये हमारी फ़्लाइट जो है वो रेडी है, लगी हुई है, मतलब ये पहले से रेडी है। ये ड्रीमलाइनर है 787-10। इसको भी अभी आई थिंक इसमें इतनी सीट्स तो होगी नहीं, हो सकती हैं मे बी, क्योंकि 3-3 करके सीटें हैं और 49 रोज़ हैं। हो सकती हैं इसमें इतनी सीटें हों, क्योंकि मैं गिर रहा था तो नियर अबाउट मुझे विंग के पास जो सेकंड गेट है तो उसके पास ही मिल जाएगी, क्योंकि मेरा जो है वो 29A है। तो 29A सेंटर में तकरीबन आ जाएगा 45 के। 24 और 24 48 होता है, तो 25 और 29 बस सेंटर के थोड़ा सा आसपास ही हो गया। और यहाँ पर आ गया मैं बैठने के लिए, यहाँ पर बैठेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा चार्ज कर लेंगे, मोबाइल को भी चार्ज करेंगे और थोड़ा सा अपना सामान यहाँ रखेंगे और वहाँ मशीन पे चेक करेंगे थोड़ा सा क्या होता क्या नहीं। ये ड्रीमलाइनर है 787-10। इसकी तकरीबन 50 रोज़ हैं नियर अबाउट, आई थिंक सो 50 रोज़। अगर इसमें 3 शायद तह लगते हैं, 3 और 3 हो गए 9, एक रो में 9 सीटें, 50 हो गए 450। तो 450 सीटें कम से कम हैं, जिसमें शायद पहली 10 के 15 होगी रोज़, वो फर्स्ट क्लास और बिज़नेस क्लास के लिए होगी। 15 के बाद शायद नॉर्मल क्लासेस के लिए होगी। तो लेकिन वन ऑफ द बेस्ट प्लेन है ये, और मेरा भी इरादा है इंशाल्लाह अगर जाऊंगा तो मैं इतिहाद में जाऊंगा यूएस के लिए, और यूएस में जब घूमने जाएंगे फिरने जाएंगे तो इंशाल्लाह टूर पे जाएंगे और थोड़ा सा स्कीइंग जो भी होता है वो करेंगे इंशाल्लाह। अभी रिफ्यूल हो रहा है, सारा चेक हो रहा है हर एक चीज़, तो पाइपें हिल रही हैं, फ्यूल भर रहा है ऑटोमेटिकली। फ्यूल कैपेसिटी भी इसकी अच्छी खासी होगी, तो बाकी अल्लाह ही जाने, देखते हैं। और ये है
हमारा एयरपोर्ट, हमारा नहीं दुबई वालों का, अबू धाबी वालों का। ऊपर से लोग आते हैं, ऊपर से बाहर जाते हैं। तो ऊपर से फिर वहीं से फिर नीचे उतरते हैं, फिर बाहर जाते हैं।